मौत का सफर कर 2 वक्त की रोटी कमाने जाते हैं ग्रामीण। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता, कितनी ही मुसीबतें उठाता है। हम आपको इस वीडियो में ऐसी लोगों की कहानी बताने जा रहे हैं जो हर रोज जान जोखिम में डालकर नदी पार करके अपने काम पर जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आगरा के रुनकता के पास शनिदेव मंदिर की, जहाँ यमुना नदी के रास्ते उस पार से हर रोज लगभग 3000 से ज्यादा लोग नदी पार करके आगरा आते हैं। नदी के उस पार के 25 गाँव को जोड़ती है नाव। नदी के उस पार लगभग 25 से 30 गांव हैं। इनकी कुल आबादी लगभग 30 से 40 हजार है। रोजगार व काम धंधे की तलाश में यहाँ के लोग आगरा का रुख करते हैं। बीच में यमुना नदी को पार करना पड़ता है। नदी को पार करने का केवल एक ही साधन है, वह है ये नाव। इस नाव को केवल रस्सी के सहारे से खींचकर उस पार तक ले जाया जाता है। इसी नाव पर स्कूली बच्चे, महिलाएं, कारीगर, मजदूर सवार होकर उस पार पहुँचते हैं। यहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि उनकी कई पीढ़ियां बीत गई, लेकिन इस नदी पर पुल नहीं बना। केवल आने जाने का यही एक नाव साधन है। कई बार बड़े हादसे भी हुए हैं। जहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि उनकी कम से कम 3 पीढ़ियां बीत गईं तो इसी नाव से सफर तय करती हैं। उन्हें आज भी आशा है कि नदी पर पुल बने और यहाँ के लगभग 25 से 30 गाँव को पुल से जोड़ा जाए। अगर इस नदी पर पुल बनता है तो उनके आने जाने का रास्ता तो सुलभ होगा, इसके साथ गाँव का भी विकास तेजी के साथ होगा। आज भी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग अपनी जान जोखिम में डालकर नाव पर सवार होकर उस पार पहुंचते हैं। इसी छोटी सी नाव पर मोटरसाइकिल सामान लाद कर ले जाए जाती है। भगवान न करे कि कभी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। वही बरसात के दिनों में आती है सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे ज्यादा मुश्किलें बरसात के दिनों में ही आती हैं। जब जमुना का जलस्तर बढ़ जाता है और पानी का बहाव भी तेज हो जाता है। ऐसे हालातों में ये लोग मजबूरन नाव इस्तेमाल करते हैं। नाव पर कोई भी बचाव के उपकरण मौजूद नहीं है। यहाँ के स्थानीय निवासी, गोताखोर और नाव चालक बताते हैं कि कई बार बड़े हादसे भी हो गए हैं। एक गोताखोर का तो यहाँ तक कहना है कि उन्होंने अब तक 200 से ज्यादा लाश नदी से निकाली है, लेकिन फिर भी कोई बुनियादी इंतजाम नहीं किया गया। कई सालों के प्रयास के बाद एक पुल बनाया जा रहा है और उसका भी काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। अभी तक इस पुल का बेस तैयार नहीं किया जा रहा। कोठियां बनाई जा रही हैं। बरसात के दिनों में पानी भर जाएगा और इस पुल का काम भी रुक जाएगा। बरसात का मौसम आने वाला है और एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ेगा और चुनौतियां फिर बढ़ेंगी। आपका हरवीर सिंह। अच्छा, कितने साल से आप लोग ऐसे ही नाव इस पार से उस पार जा रहे हो? कितने साल से हमारे पूरा खाता नहीं जिंदगी बीती गई। कितने साल से भाई का चल रही है। अच्छा, ये पुल कितने दिन से बन रहा है, नहीं बन पाया? 1 साल हो गया। ठीक है, इतना इसमें बहुत रिस्क है आने में। नाव से आते हैं आप लोग, गाड़ी चढ़ाते हैं तो अब तो बहुत कम है। जब ना यहाँ से लेके वहाँ तक चलते 1.5 किलोमीटर खड़ा रह यहाँ तो परेशानी तो जब पड़ते हैं। अच्छा, बारिश के दिनों में परेशानी तो बारिश से कभी कोई घटना होने का भी डर रहता है गई है कई। ठीक, बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह द्वारा है। महेंद्र, आप गोताखोर हैं। हाँ। और यहाँ पर इस तरह से रिस्क से नाव आती जाती है। नहीं सर, यहाँ पे कई हादसे हुए। मैंने आज तक कम से कम 200-250 आदमी की जान बचा चुका हूँ मैं। और यहाँ पे कोई डूब जाता है तो उसकी डेड बॉडी मैं ही लगाता हूँ। मैं शनिदेव मंदिर से कमेटी से लगा हुआ हूँ। अच्छा, और मेरी सरकारी तरफ से कोई मदद तो नहीं है। मैंने गांव जाता हूँ, मैं डेड बॉडी लगाता हूँ, पर मेरी सरकारी तरफ से पुल बनने जा रहा है। पुल से कुछ फायदा होगा? पुल से फायदा यह है कि आने जाने वाले नाव का रास्ता बंद हो जाएगा। ये कोई घटना हो जाती है। ठीक, बता दीजिए। मेरा नाम हरदम है। थोड़ा जोर की बोलेगा ना। आपका क्या नाम है? सब नाम हरदम। क्या कहना चाहेंगे, कब से आप ये नाव चला रहे हैं? यहाँ पर यही साधन है केवल आने जाने का? 3 पीढ़ी निकल गई भैया। बाबा मर गए, दादा मर गए, हमारा नंबर आएगा। अच्छा, कितने लोग रोज आपके इधर से निकल जाते होंगे? कम से कम 3-4 हज़ार रुपया, 3-4 लोग निकलते हैं आराम से। कितने गांव हैं जो मतलब रोज सफर करते हैं? 23-24 गाँव है इधर। तो बारिश के मौसम में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी। मौसम दिक्कत तब होती है ही, तुम जानते हो इस बात को। जब अभी तो बात थोड़ी कम है ना, जब फुल भर के चलती है तो परेशानी तो होती है। अच्छा, गाड़ी चढ़ाने वढ़ाने में भी कई बार छोटे होते होंगे लोग? अरे हादसा भी हो जाते हैं, पर ये बचा जाते हैं ऊपर वाले की कृपा से। अच्छा, सब यहाँ जो काम करने वाले हैं रोज निकलते हैं? पकड़ा पकड़ी भी कर लेते हैं, हादसा भी हो जाते हैं। पुल की डिमांड थी, पुल बनाए जाने को लेकर? हाँ, काम तो चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है या धीमी रफ्तार से? चल रहा है, धीरे रफ्तार है बहुत। बन जाएगा तो आपका काम तो फिर तो सफर हो जाएगा। फिर तो सफर काम हो जाएगा। नहीं, तो आपकी नाव बंद हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम ना है, नापते तो हमें फायदा है जाएगा। आज जमीन 4000 में बिक रही, क्या वो 50,000 में बिक गई हमारी। पुल बनते ही काम का है कुछ नहीं, ये तो एक पर्पस ही का राग है।
महंगे बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।